दम में दम है। इंडिया की करेंसी 18 ममालिक ने एक्सेप्ट कर ली है। यानी 18 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडिया के रुपए को हम बतौर डॉलर, जिस डॉलर को ट्रीट किया जाता है ना, और ट्रेड की जाती है। नहीं, मैं नहीं मानता। किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया दुबई के अंदर, और वहाँ पर उसने अपने ही इंडियन रुपीस के अंदर सिंह की जी बिल्कुल 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 मीका सिंह जो सिंगर हैं जो शायद गालबन वही हैं। पार्टी रखी है पार्टी। हमारे नोटों में भी मिलावट स्टार्ट हो गई। समझना है सब कुछ इस तरह ही हो रहा है। बात नहीं, आप ये पूछ रही हैं कि नोट कौन सा सही है, मटेरियल किसका नहीं सही है। तो काइंडली हमने तो बच्चों को, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तो हम वही पढ़ाएंगे, बगैर तरक्की वही करेंगे। ये कि तकरीबन को 1.5 सालों में, 1.5 से 1 साल में जो डॉलर की कीमत जो एकदम जंप किया, आई थिंक सो 180 टू 286, ठीक है 288 मेरा अब ऑलमोस्ट आजकल जो है 270 के नियरेस्ट है, ठीक है। तो इससे ये कि कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अभी 2 दिन पहले जो 10 रुपये का पेट्रोल और महंगा हुआ है, उससे कारोबार में हर जगह से एक्स्ट्रा का आ चुका है, ठीक है। मेरा नीचे गारमेंट्स का काम है, जो कस्टमर पहले 5 या 4 पे अगर करेंसी की बात करें, किसी भी कंट्री की करेंसी की, उसकी वैल्यू डॉलर के हिसाब से गिरने का मतलब ये है कि उस कंट्री में गुर्बत की रेशो बढ़ेगी, उस कंट्री के जो गरीब अवाम है उनके लिए इश्यूज आएंगे, ठीक है। अभी पाकिस्तान की करेंसी की बात करें और साथ जो उनसे दूसरे कंट्रीज हैं, इवन इंडिया की करेंसी की बात करें, दिन ब दिन उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। 18 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि जिनको इंडिया ऑफर कर चुका है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड हमारी करेंसी में करें। हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें भी इंडिया की इस तरीके से अगर कोई ऑफ़र देता है या अगर हम उसे बोलते हैं तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। सर मैं अगर यहाँ पर कुछ बोलूँगा ना तो शायद वो आप चला ना सकें। पहली बात आप बोलें, आप उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि नो डाउट हम अपनी पाक फ़ौज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पाक फ़ौज ने जो पाक फ़ौज के ऊपर बैठे हुए जर्नल्स हैं ना, उनकी वजह से पाकिस्तान जो है तहबाला कर दिया गया है। पहली बात। अब अगर आप बात करते हैं ना करेंसी के हवाले से, देखें हर चीज़ एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। अब मुंसलिक होने से मुराद ये है कि आप कहें जी कि बिलफर्ज मुझे भूख लगी हुई है और मैं कुछ करूं भी ना और सारा कुछ मिल भी जाए मुझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप बात कर रहे हैं, मैं बल्कि आपसे बात ये कर रहा हूँ कि हमारी अगर एस्टेब्लिशमेंट अच्छी हो, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी अच्छी चलाने दें। एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन पॉलिसी तो नहीं चलाती है भाईजान, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि हर चीज़ को कंट्रोल हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। ये जो हमारे पास अब आपके सामने शहबाज शरीफ है, इससे पहले इमरान खान था, उससे पहले नवाज शरीफ था, जरदारी था, इन सब को पपेट्स को कौन यूज़ कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और ये जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट पे सिर्फ इल्ज़ाम है, मतलब ये इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर जो लोग काम करते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें तो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ ये जो जुल्म कर रहे हैं ये हमारी सारी जो नीचे वाली अवाम है जो बिलफर्ज बिल्कुल लाइन से भी नीचे, पॉवर्टी की लाइन से भी नीचे जा चुके हैं और इनको किसी चीज़ के साथ कंसर्न नहीं है। लेकिन ये जो हमारे ऊपर आकर बैठी हुई है शराफिया है, उनको सिर्फ अपने पैसों के साथ है, अपने बिलफर्ज उनको अपने ही मुफादात से मकसद है। बताएं, अगर इंडिया की जैसे मैंने अभी बात की, थोड़ा इधर इस साइड पे आ जाए, उन्होंने 18 कंट्रीज को ये ऑफर दिया है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में करें। उससे इंडिया को कितना फायदा होगा? एक तो ये चीज़, दूसरे नंबर पे उन कंट्रीज को भी फायदा होगा। जाहिर बात है डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम होगी और उन्हें थोड़ा फायदा होगा। हमें भी अगर ऐसी ऑफर इंडिया देता है या फिर अगर नहीं भी देता, हम इंडिया को बोलें कि आपकी करेंसी में हम ट्रेड करना चाहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वहाँ पे दुश्मन और ये ले आए। नहीं, इंडिया के साथ तो हमारा अगर देखा जाए ना तो जस्ट मज़हब के साथ ही है ना थोड़ा सा ताल्लुक, कि वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं, जी वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं। अब देखें वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। अब आप उनकी आईटी सेक्टर को भी उठा के देख लेना तो मैं आपको क्या बताऊं, 6th नंबर पर वो पूरी दुनिया के अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद आज मैंने उसको देखा है, आज ही फेसबुक के ऊपर मैं देख रहा था कि मर्सिडीज जो उन्होंने बनाई है उसके ऊपर तकरीबन उन्होंने लिखा हुआ था कि 850 किलो। अभी 6वें नंबर पे हैं, जो पाकिस्तान है 1250 नंबर पे आया है। तो काइंडली हमने तो बच्चों को, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तो हम वही पढ़ाएंगे, बगैर तरक्की वही करेंगे। हम क्यों नहीं तरक्की करेंगे? बस जब तक हम खुद को नहीं देखते। यहाँ पे देख लें आप, करप्शन देख लें, उनकी मतलब जो आवाम है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल है, ऑनलाइन वर्किंग कर रही होती है। अमेजोन सबसे बेस्ट उनके पास है। काम हुए जंगी बुनियादों पे, जो कहते हैं सर 90 डेज, वो कहाँ गए? अगर देखा जाए
तो अब बात अपने पड़ोसियों की कर लेते हैं, हमसाइयों की कर लेते हैं। सर आपने देखा होगा रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबली 4th रैंक में आई है इंडिया की करेंसी। डॉलर, पाउंड, रियाल को पीछे छोड़कर 4th रैंकिंग के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हम हैं इंडिया से अलग इसलिए हुए ताकि डेवलपमेंट की तरफ जा सकें, ताकि तरक्की कर सकें। आज अगर हम देखें इंडिया को, एप्पल स्टोर इंडिया में, मर्सिडीज इंडिया में बन रही है, BMW इंडिया में बन रही है। हम क्या बना रहे हैं? गाड़ियों का काम करते हैं। आप गाड़ियों के हालात तो बताएं मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। हम इस वक्त ना सिर्फ इमरान खान की तरह आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे इमरान खान ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया इंतहाई दर्जे में। ठीक है, आर्मी वालों ने इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया, इमरान खान ने आर्मी को बेवकूफ़ बनाया, और कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना, आवाम बेवकूफ़ बनी। ठीक है, 3.5 साल में हमें जिस तरह के ये गोल्डन ख्वाब और अभी भी दिखाए जा रहे हैं इमरान खान की सूरत में। देखें इस वक्त अवेयरनेस। एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं, आप इमरान खान के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? मैं तो बदुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह उसका खाना ख़राब हो, बल्कि जिसने भी पाकिस्तान के लिए बुरा किया ना, अल्लाह वो उसका बेड़ा गर्क हो और उसका खाना ख़राब हो। लेकिन मेरी जहाँ तक एक नाकिस राय और इल्म है ना, उसके मुताबिक इसका सारा ज़िम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि एक नालायक बंदे को जब किया जाएगा अपॉइंट तो वो नालायकी ही करेगा। सर आपके नज़रिए में लाइक कौन सा हुक्मरान है पाकिस्तान? लाइक हुक्मरान ये है कि एक दफ़ा चलने दिया जाए, जो भी आए उसको 5 साल चलने दिया जाए। ठीक है, 5 साल की पॉलिसी, 5 साल की गवर्नमेंट की बेस पे अगला बंदा वोट ले और पॉलिसी को, ये नहीं है वो उन्होंने एक तजर्बा किया और वो ख़राब तजर्बा था, जो लेके आए वो खुद ही मुंह के बल भी गिरे और जिसकी वजह से अब वो पशेमान भी हैं। सर यहाँ पर हमारे हुक्मरान मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया, हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, तरक्की के लिए क्या किया पाकिस्तान? देखिए हमारे हुक्मरानों में हमें एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, चाइना और भारत की भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए, 1.5 अरब की मंडी है और हमें डरा के रखा हुआ है भारत खा जाएगा। भारत पागल है यार। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, आज याद रखिएगा, आपके चौकीदार ने जिस दिन आपको यकीन दिला दिया कि आपकी गली सेफ है, आप उसको नौकरी से निकाल दोगे, आपका चौकीदार हमेशा आपको डरा के रखेगा। भारत खा जाएगा जी, पागल है, भारत खा जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसपे 150 अरब डॉलर्स के कर्जे हैं, उस मुल्क पे कब्जा करके वो पागल है, IMF का मकरूज बनने जा रहा है। उसकी इकॉनमी पे किसी का कर्ज नहीं है, वो पागल है। हमने एक हवा बना के रखा हुआ यार, भारत ये भारत वो, 1.5 अरब की मंडी है यार, उसको चीजें एक्सपोर्ट करो, अपनी दिन संवर जाएंगे तुम्हारे। चाइना को एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते? चाइना हर चीज बना लेता है, उसको जरूरत नहीं है आपकी। इंडिया, तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।